तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हम सब आत्माराधक जीवों का साध्य शुद्धात्मा की अनुभूति, यह तो बहुत ही ऊंचा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की तो दूर ही रहो, परंतु ऐसा विचार भी यदि किसी जीव को आता है कि बस हो गया, बहुत तकलीफ सह रहे हम, संसार के किचकिच में दलदल में रहकर सहस्त्र पीड़ाओं को हम सहन कर रहे हैं, कोई ऐसा मार्ग मिले जो हमको शाश्वत सुख को दिखाए। ऐसा भी किसी को विकल्प उत्पन्न होता हो तो वे जीव भी धन्य है। वैसे टोडरमल जी साहब ने एक बात रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कही है, आत्मानुभव तो दूर रहो, आत्मानुभव की कोई चर्चा भी करता होगा तो वे जीव धन्य है। याद आ रहे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, धन्य है वे जीव जिन जीवों को ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ, जैसा हमने जीवन जिया है अथाह दुख का, हमारे बच्चों को वे दिन ना देखने पड़े। उन्होंने भी इतना किया कि हमें भी सन्मार्ग में आने का मौका मिले और हमारे बच्चों को भी इसी नई उम्र में बस यही मार्ग मिल जाए। प्रवेश के निमित्त से यहाँ पर सुयोग्य माता पिता पालकों ने ये उद्यम किया कि अपनी संतान को यहाँ पर लाया। मैं थोड़ा सा ये विचार करता हूँ, उनको ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि हमारी संतान किस प्रकार जीवन जीने की कला सीखे, किस प्रकार इस लोकोत्तर मार्ग पर आरूढ़ हो और हर समय किस प्रकार हर्षमय जीवन जीने की कला सीखे। इस उद्यम से यहाँ पर ये लेके आए। अब थोड़ा विचार ये करने का है कि देखो, ये जो पालक प्रवेशार्थियों को, बालकों को, यहाँ पर नन्हों को लेके आए हैं, उनके घर पर किस बात की कमी होगी। प्रकरण तो अपना संलेखना का ही चलना है। किस बात की कमी होगी इनके घर? कोई खान पान की कमी होगी, पहनने ओढ़ने की कमी होगी। मैं तो मेरी याद आती है मुझे, तुम तब बहुत ही भक्ति आती है ऐसे बच्चों के प्रति। मैंने तो 10वीं तक भी पेंसिल को शार्पन नहीं किया था और मेरे शूज को भी लेस मैंने नहीं बांधी थी। कितनी मूर्ख भरा अपना काल गया। अब थोड़ा सा उसको लोग ऐसे कहते कितने अयासी में काल गया। और फिर माता पिता कहाँ कसर रखते हैं बच्चों को कुछ भी देने में, अपना सर्वस्व समर्पण करना यही उनका एक लक्ष्य होता है। और फिर माँ बाप कौन से क्वालिटी के हो, कितने गरीबी का स्तर हो, क्या हो, बच्चों को तो आज ही नहीं लगने देते। आजकल तो झोपड़ी में जन्मा बच्चा हो, राजमहल में जन्मा बच्चा हो, ये भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के बारे में उसको कोई कमी नहीं देखने देते। अब थोड़ा विचार ये करना है हमको। और फिर ऐसे पालक तो जो भी लाए हैं अपने संतानों को यहाँ पर, वे भी ये भली भांति जानते हैं कि जैसा ऐशो आराम खान पान की व्यवस्था घर पर होती है वो यहाँ पर कदापि नहीं हो सकता। कितने ही आश्वासन यहाँ के लोग भी देवे, कोई भी टॉप मोस्ट कि हम बराबर घर जैसा सब कुछ करेंगे, तो ये कहने आश्वासन देने वाले भी जानते हैं और लेने वाले भी जानते हैं कि घर जैसी व्यवस्था तो कहीं भी नहीं होती है। विचार ये करना है,
इन सब बातों के बावजूद भी ऐसा क्या दिख रहा है माता पिता की दृष्टि में जिसको लेकर वो सब कुछ खोने को तैयार हो गए? उनको पाना क्या दिख रहा है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसके लिए आज वे इस विचार पर आ गए हमें बच्चों को यहां पर रखना। तो देखो, खोने के लिस्ट में उनको तो ये लगता है कि विषय भोग छूट जाएंगे और जो स्वभाव से अत्यंत तुच्छ है, फल में अत्यंत दुखदाई है, खोना तो ये है। और पाना क्या है? तत्व ज्ञान को पाना है, जो स्वरूप में अत्यंत सुखदाई है, जिसका फल इहलोक परलोक दोनों लोकों में कार्यकारी है, सुखरूप है। ये सर्वोत्कृष्ट सिद्धि करने के लिए ये माता पिता कितनी कम उम्र में ये बच्चों को ये विषय भोगों से दूर कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। ए भैया, तुम समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैं तो आप ही लोगों को बता रहा हूं ऐसे इतनी सरल भाषा में, नहीं तो ये तो सब जानते हैं ऊंची भाषा। तुम समझ रहे हो मैं जो क्या क्या कह रहा हूं? बहुत बड़ा समर्पण है। हम थोड़ा सा विचार करें, लोक में तो कहते कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको भी माता पिता ने कई दफे रास्ते में ये चीज कही होगी, घर पे भी कही होगी, और हर एक जन को ये कही होगी, बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये भ्रामक क्या कहना चाहिए, प्रलोभन देकर ये बच्चों को यहां पर लाया गया है। अब घबराए नहीं कोई, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ खोकर कुछ पाने के लिए नहीं लाया जा रहा है आपको यहां पर। कुछ नहीं, खोने की कीमत पर आपको सब कुछ मिलेगा। आपको हर घड़ी, हर पल, हर समय आप कभी भी दुखी नहीं होंगे जीवन में। आपका क्या होगा हम नहीं जानते, बहिरंग परिणतियों का, अमीरी गरीबी, ये वर्ण आदि कैसे क्या होगी व्यवस्था, संयोग वियोग, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हर एक हालत में आप किस प्रकार सुखी बने रहेंगे, ये विद्या आपको यहां पर मिलने वाली है। और ये सब कुछ पाने के सामने कुछ नहीं, खोने का जो पलड़ा है वो तो बहुत ही ओछा है। ये समझ रहे आप? ओछा ओछा समझते हो, बहुत ही हीन है, इसको कुछ भी वेटेज नहीं है। खाना पीना ये विषय भोग को छोड़ के आपको यहां पर जो मिलेगा वो कुछ भी नहीं छोड़ना है, वो तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आप समझते हैं? ये तो उदाहरण है, दृष्टांत है मेरा अपना, कि सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि के पीछे थोड़ी बहुत हानि अपन कह दो उसको, अभी हानि, थोड़ी बहुत हानि भी बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है? अब सिद्धांत में कौन घटित करेगा? क्षपक जो सल्लेखना में आरूढ़ हुआ है, ये सल्लेखना का हमारा प्रकरण चल रहा है। विगत 12-13 दिनों से सल्लेखना का प्रकरण है। जो नए जीव आ जाए होंगे वे समझे सल्लेखना कहो, संन्यास कहो, और बहुत एक प्रचलित टर्म है समाधि, जो जैनेतर सभी समझते हैं। अभी समाधि का क्या स्वरूप है ये तो बहुत गहन विषय है, लेकिन अभी तो इतनी बात है कि सल्लेखना का प्रकरण है, और सल्लेखना उस समय की समाधि है जिस समय में वो भावांतर कर रहा हो। आप समझ रहे हैं? भावांतर समझ में आता है। देखो, इस जीवन रूपी नाटक के मंच पर जीवन क्या है? जीवन क्या है? नाटक है। नाटक समझते हो? ड्रामा। ये ड्रामा में होता क्या है? नए नए पात्र, वेरी नाइस, एक ही शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, रोल। अपने आप में संपूर्ण नाटक की विषय वस्तु बताने के लिए समर्थ है ये चीज। क्या? रोल मतलब एक एक जन एक एक नकाब पहनकर आता है और वह अपना पार्ट अदा करता है, और देन वो कर्टन वो फिर चला जाता है और फिर अपने अपने मूल भेष में आ जाता है। इसे नाटक कहते हैं। ये अपना जीवन भी एक नाटक है। इस मंच पर हर एक जन आता है अपना अपना नियत रोल,
क्या बोला मैंने? नियत रोल समझ में आता है? नियत मैंने क्यों डाला, कोई बताएगा आप लोगों? आप मंगलारती में नियत इसलिए कह रहा हूं, ये सब कुछ सेटेड है। जैसा 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 कर्म का बीज हमने पूर्व भाव में बोया था, वैसी वैसी ये, जैसे कठपुतलियां, पहले जमाने में नाटक ऐसे ही होते थे। ये कठपुतली, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है कहते हैं ना, तो कठपुतली जैसे नचाएगी वैसा वो रोल नाचता जाता है। यहां पर भी जितने भी जीव है सब कर्म के प्रेरे हैं। संयोग को जुटाने हटाने के मामले में हमारी कुछ भी नहीं चलती है। हमें कौन से कैसे माँ बाप चाहिए और कैसे बेटे बच्चे चाहिए, ये कोई मांग मांग कर नहीं मिलता। वो जैसा बीज पूर्व भाव में हमने बोया है वो फलीभूत बस हो रहा है। ये सब कठपुतलियां है, ठीक है। अब ये नाटक के मंच से निकलना तो सबको पड़ेगा। जो नाटक के उद्देश्य से मंच पर चढ़ा है, मंच समझते हो ना, स्टेज, जो स्टेज पर चढ़ा है वो स्टेज को नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ना तो पड़ेगा, और फिर छोड़ने के बाद नकाब भी उतरेगा, और फिर नए सिरे से भी आ सकता है स्टेज पर, फिर नए नकाब पहनकर आ सकता है। छोड़ना तो सबको पड़ता है ये स्टेज, इसमें कोई दुमत नहीं है किसी का। लेकिन छोड़ने में बस जीत इसी में है, जो भी स्वांग हमने धारण किया है इसमें अहंकार ममकार करना हम छोड़ देंगे, नहीं तो बहुत बुरी मौत होगी। और फिर इतनी तड़पन होगी, फिर उसको लगता है मुझे यहां से मंच से क्यों हटाया जा रहा है आखिर। मतलब वो अपनी एक राजधानी मान बैठा है उसको मंच पर। एक थोड़े काल के लिए वो मंच पर उतरा था, वो भूल गया कि वो नाटक का कोई रोल कर रहा है। और फिर ऐसे जीव, सिद्धांत में घटित करो, ऐसे जीव यहां से विदा लेते समय अर्थात मरते समय, क्योंकि जो भी जन्म जिसका हुआ है उसका मरण भी अवश्यंभावी है। जो भी मरता है यहां पर, फिर जिसको जितनी पकड़ है पर द्रव्य में, पकड़ समझ में आता है, अहंकार ममकार, अटैचमेंट, मोह ममता माया, लगाव झुकाव, अच्छा वर्ड दिया इन्होंने, क्या बोल रही है, लगाव। जितना लगाव है पर द्रव्य में उतनी मात्रा में वो आंसू बहाता है। ए समझ रहे आप लोग? डिग्री टू डिग्री चलता है। जितना लगाव पर द्रव्य में है उतनी मात्रा में वो आंसू बहाता है। आंसू बहाना मतलब दीन दुखी होता है। रोना मतलब ऐसे रोने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उतना वो अर्थ ध्यान होता है, पीड़ित होता है अंदर में, और उछलता है। वो जाती हुई परे को पकड़ने के लिए अपना सब कुछ लगाने को तैयार हो जाता है, और फिर अपने को जो भी मिलने आते हैं सबको वही रहम की भीख मांगता है कि कोई आओ और मुझे इसमें से निकालने का प्रयास करो। और सबकी तरफ ऐसी ही निगाहों से देखता है, ऐसी आशा लगाकर, लेकिन ये सभी प्रयास उसके असफल होते हैं। अब और फिर कर भी कौन क्या कर सकता है वहां पर। और वैसे भ्रम नहीं पालना चाहिए। मरण के काल पे जितने भी आकर रोते हैं ना, मैं अक्सर ये कहता रहा हूं बात को, और मैंने कहा देखो ये जो अभी आकर रो रहे थे ना, मैंने ऐसे क्षपकों को भी बोला है, ये जो आकर रो रहे थे ना वो आपके वियोग के लिए नहीं रो रहे हैं। दरअसल आपकी मौत देखकर उनको उनकी झूलती हुई मौत नजर आने लग गई है। क्या मेरा भी ऐसा ही होगा क्या? बोलो, आज देखी मैंने जरा। क्या बोल रहे बच्चे, समझ में आता है? बड़े भी नहीं बोल पाएंगे। आज देखी मैंने जरा, क्या ऐसी ही होगी मेरी यशोधरा? ये बुद्ध ने इतना ही देखा था। किसी एक का बुढ़ापा देख लिया, ओ मेरी सुंदर काया वाली, ये कंचन काया वाली यशोधरा भी कभी ऐसी ही होगी जिसके पीछे मैं इतना लट्टू हूं? मेरी भी कभी ऐसी दशा होगी? इसे स्थाली पुलक न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं न्याय के भाषा में? स्थाली पुलक न्याय समझ में आता है? मराठी में इसको कहते हैं शीतावरून भाताची परीक्षा। चावल पुराने जमाने का उदाहरण है ये। पहले जमाने में चावल पकाया जाता था ऐसा। मराठी भाषी हो आप लोग तो समझते हो ना, ये जो मैंने बोला समझे क्या आप? काय म्हणतात त्याला? शीतावरून भाताची परीक्षा म्हणजे काय? चलो, इसमें ये है, चावल का एक कण देख लिया, शिज गया है, तो सभी दानों को नहीं टटोला जाता। आज तो कुकर का जमाना है, ऐसे देखने की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ती। पहले तो अनुमान लगाना पड़ता था ना, कितनी देर हो गई, तो फिर चम्मच से एक कण लेके फिर देखते थे माता बहने,
फिर वो चीज गए तो एक को देखा, सबकी परीक्षा हो जाती थी। वो अड्डा, वो क्या कहते उसको, वो चीज डाली अंदर, खुरपी क्या कहते उसको, बोरे में सैंपल देखना था 1 क्विंटल गेहूं का कितना सा निकाला है बाहर, कितना 10-5 दाने निकाल कर दिखा देता है वो। उससे पूरे बोरे की परीक्षा हुई कि नहीं? सिद्धांत बोलो, सिद्धांत बोलो। एक दुख संयोग की प्रतिकूलता देखी, इन पर प्रतिकूलता आई, वे रोग से झुलस कर मर गए, उनकी ये दुर्दशा हुई, उन पे बुढ़ापा आया। देखो कल तक चल सकते थे, आज कैसे नौबत आ गई। देखो कल तक कैसे हट्टा कट्टा इंसान था, आज कैसे हो गया। इक्के दुक्के को देखकर स्थली पुलाक न्याय से ज्ञानी धर्मात्मा जीव अपने जीवन का भी अनुमान लगा लेते। वेरी नाइस। अपना भी क्या होगा। और सज्जन जीव वे है जो अपने ऊपर आई हुई परिस्थितियों से शिक्षा नहीं लेते, उतने मात्र के लिए नहीं राह देखते हुए दूसरों पर आई प्रतिकूलताओं में से भी अपनी शिक्षा लेते रहते हैं। और वे तो लोग बहुत मूर्ख हैं अत्यंत, कौन, जो अपने ऊपर आई हुई प्रतिकूलताओं से भी शिक्षा लेना नहीं समझते। शिक्षा लेना, हर प्रसंग से शिक्षा लेना सीखना चाहिए। इसलिए भी मैं कहता हूं ये विश्व, ये प्रकृति, ये खुली पुस्तक है। और ये बच्चे भी आए हैं, ये भी खुली पुस्तक बनने के लिए आए हैं। क्या काय के लिए आए हैं? खुली पुस्तक समझते हैं? खुली पुस्तक किसको कहेंगे? फिर लोग जिनको जैन धर्म जैन दर्शन समझना है वे इनकी तरफ देखेंगे और समझेंगे जैन धर्म जैन दर्शन इसको कहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं संलेखना क्या प्रक्रिया है। देखो जो भी रंगमंच पर आता है छोड़ के तो उसको जाना ही है। छोड़ के जाना मतलब इसको बोलने दो, बोलो। आपका ध्यान नहीं है। अब क्लास के बाद भजन आप ही को देंगे, भैया तुम चिंता मत करो, किसी को नहीं देंगे। आप तो उत्तर दो जो मैं कह रहा हूं। छोड़ के जाना पड़ेगा मतलब क्या? मरना पड़ेगा। लेकिन मरने में अंतर है। और ये जो अंतर किया है मरने का, ये क्षपक ने किया है। क्षपक कौन? जो संलेखना मरण करता है। ये भी जा रहा है, ये कोई अमरत्व धारण करके नहीं आया है। जाना तो इसको भी पड़ रहा है, लेकिन बेरहमी से नहीं जा रहा है और दूसरों की दया का पात्र नहीं हो रहा है, तरस नहीं खा रहा है कोई इस पर। तो बहुत लोग ये मान रहे हैं, इनको देखकर, इस शपथ के मरण को देखकर हरेक को इतना अचरज हुआ है कि ऐसा भी मरण हो सकता है और ऐसा हमको भी मरण मरना। अच्छी भाषा में बोलो, ऐसा जीवन हमको भी जीना जिसके फलस्वरूप ऐसा मरण मरा। तो एक जीती जागती एक शिक्षा है, ये शिक्षालय है ज्ञानी का जीवन। तो संलेखना एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक मैसेज है सबको। इसलिए भी मैं कहता हूं 100 सुनार की बोलो और 1 लोहार की। हम सैकड़ों दफे क्या आगे भी कुछ बोल रहे क्या ये? हम सैकड़ों दफे किसी को समझाओ कोई चीज, ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं होता है। उन्हें कहा ना, हमारी जीवन ही खुली पुस्तक बने। और एक शपक जो संलेखना लेकर जा रहा है, अगले भाव में जा रहा है, अपनी पूंजी को लेकर जा रहा है। कौन सी पूंजी को? रत्नत्रय की पूंजी को। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये जितने भी पालकगण यहां पर आए हैं वे बोलो कुछ नहीं खोने के बदले में सब कुछ पाने के लिए आए हैं। वो शपक भी ऐसा अनुभव करता है। बोलो पर्याय को खोना, उसको खोना नहीं दिखता है, क्योंकि इसका पलड़ा इतना ओछा हो गया है। सकलार्थ सिद्धि के सामने उसको ये पर्याय का नाश दिखता ही नहीं। समझ में आता है? उसका एक ही लक्ष्य पक्ष है, मुझे शुद्धात्मा की पूर्ण प्राप्ति हो। और पर्याय में क्या क्या हो रहा है उसकी तरफ एक प्रकार से कहो, उसका कोई ध्यान नहीं है। उसको बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरा कमरा नहीं खटखटाना, जो हो रहा है सो होने दो बाहर। कबीर की भाषा में कोई बोलेगा जो की त्यो, बोलो धर दी चदरिया। चदरिया किसको कहते जानते आप? चादर। अपने अमृतचंद्र स्वामी ने भी चादर का उदाहरण दिया इसके लिए। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? कहां पर? 34वीं गाथा में नानम पच्चकाणम, वो चादर पर अपना नियत चिन्ह देखकर, जो कि त्यो धरदी चदरिया, मतलब ये जैसा है सो है, इसकी साज संभल में अभी हमारा उपयोग बर्बाद नहीं करेंगे, ये जैसा भी है। और फिर देखो न्याय नीति भी यही है, वस्तुएं कभी अपना स्वरूप नहीं बदलने वाली है। बेटर यही है, यदि तुम्हें सुखी होना हो
तो तुम अपनी मनस्थिति को बदलो। टोडरमल जी ने 2 बातें कही दर्शन मोह के स्वरूप को बताने में। क्या बातें कही? ये जीव अपने अनुसार पर को बदलना चाहता है, और फिर कहते सुखी तो तब हो। बोलो, सुखी होने के 2 उपाय बताए टोडरमल जी ने। या अपनी इच्छा अनुसार बाह्य द्रव्य में परिणमन हो, एक, या जैसा बाहर का परिणमन हो वैसे सहज स्वीकार करे। सुखी होने के 2 ही उपाय है। पहला उपाय कहवत का उपाय है, जिसको बाद में फिर हटाने वाले हैं। पहला उपाय कौन सा? कहवत का उपाय, मतलब जो आज तक परिचित अनुभूत श्रुत है हम सबको, और उसमें से कोई पार नहीं पड़ रही है। और फिर हमारे सुख के लिए कोई अपना जीवन क्यों बदलना चाहेगा? अपना जीवन मतलब अपना नेचर, जीवन मतलब कोई चेतनों की तरफ संकेत नहीं है। 5 द्रव्य हमारे सुख के लिए वे क्यों बदलेंगे? और वे यदि बदलते रहेंगे हमारे सुख के लिए, तो उनकी दशा बहुत खराब होगी। अच्छी भाषा में ये कहूं, उनकी दशा, फिर कोई आकर ऐसा बोलेगा, कोई आकर वैसा बोलेगा, फिर वो सबके अनुसार वे चलेंगे क्या? तो सुखी होने का सचमुच उपाय यही है कि बदलती परिस्थितियों के बीच में हम हमारा शुद्धात्म तत्व देखें, जो बाह्य हर एक एक्टिविटी से अप्रभावित बना रहता है। ये संलेखना की प्रक्रिया है। ये देखो, ये भी निकल रहा है रंगमंच से, लेकिन इसके निकलने का नजरिया कुछ और है। इसलिए लोक में कहते, आपने सुना होगा, हम जब जन्मे थे, बोलो, हाँ बोलो, हम जब जन्मे थे तो दुनिया हंस रही थी, हम रो रहे थे, क्योंकि उस पीड़ाओं से हम रो रहे थे। और फिर एकदम नए संयोग देखकर ये मैं कहाँ आ गया, क्या आ गया? थोड़ी भी होश संभालता है ये जीव, मुंह में कितना तकलीफ पाता है, कितना तकलीफ। ये मैं कहाँ आया, कहाँ आया, कहाँ आया? और थोड़े ही पल बाद, 1 सेकंड भी इनका सहयोग छोड़ने के लिए बहुत ऐसे ही परेशान होने वाला है। आप समझ रहे हैं? वो जहां पर भी जाता है अपने पर्याय में तन्मय हो जाता है। मुझे तो कहने की बात अभी इतनी है, जब जन्मे थे तो हम तो रो रहे थे और सभी जन हंस रहे थे। सभी जन क्यों हंस रहे थे? संतान की प्राप्ति होना लोक में उसको शुभ सूचक माना जाता है। लेकिन मरण, ऐसा मरना, बोलो, कि हम हंसते जाए, मतलब कैसे, क्या क्या करते जाए, कैसे हंसते जाए? थोड़ा दिखाएंगे आप लोग? और लोग रोते जाए तो रोने का भी अर्थ समझते हो आप? क्या है रोना? इस हिसाब से, अरे हमको जीना नहीं आया। क्या बोला? लोग रोएंगे, साथी संगति रोएंगे, क्या सोच कर रोएंगे वे? अरे हमको जीना नहीं आया, हम भी ऐसा जीते। इसलिए भी मैं कहता हूं, जो लोग रोने आते हैं वे तुम्हारी मौत पर नहीं रो रहे, वे तो इस आशंका से रो रहे हैं कि कल हमारा भी होगा। आज देखी मैंने जरा, क्या ऐसी ही होगी मेरी वसुंधरा? ये सब संलेखना का प्रकरण है, बहुत आनंददायी प्रकरण है, और ये चर्चाओं से भी पार नहीं पड़ता। चर्चाएं करना बहुत मजबूरी है। कल भी मैंने कहा था, चर्चाओं में ये तत्व नहीं आ सकते। ये इसलिए मैंने पहले दिन भी राइट कहा था, ये चलेगी संलेखना की चर्चा। संलेखना की चर्या तो अपने अंदर में गुप्त गुफा में बैठकर ही हो सकती है, समझते हैं? और फिर चर्चा के लिए कितनी पराधीनता है। आप सबका अटेंशन प्रॉपर चाहिए, आपका थोड़ा भी ये माइक भी ठीक चाहिए, ये उजाला ठीक चाहिए, वातावरण ठीक चाहिए। और अपनी चर्या के लिए, एकांत अनुभूति के लिए, आत्मानुभूति के लिए, धर्म साधने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि बहुत अच्छे शब्दों में कहो, बोलो, ये सब बाधक होने लग जाते हैं। फिर बाद में क्या सक्षम, ये सब बाधक दिखने लगते हैं। उपचार का कथन खैर पड़ेगा ये भी। और तभी तो एकांत साधते हैं ज्ञानी जन, निरंतर एकांत की तरफ, प्रकृति की तरफ। चलो थोड़ा सा अपन कुछ करते हैं, आज वैसे समापन होगा। 1-2 छंद अभी भी अपने रहते हैं। तो देखिए, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को आधार बनाकर थोड़ा सी हमारी चर्चा थी, जिसमें 4 छंद तो हमने पूरे किए। चारों छंद की कोई विषय वस्तु संक्षेप में बताने का प्रयास करेगा। पहला छंद हमने देखा था संलेखना की भावना। संलेखना की भावना मतलब, संलेखना की भावना मतलब निकलने की भावना। निकलने की भावना मतलब ये भव से निकलने की भावना। और किस प्रकार निकलने की भावना? भव से किस प्रकार निकलना? पर्याय की अत्यंत उपेक्षा करके निकलना। पर्याय की अत्यंत उपेक्षा करना मतलब इसमें बिल्कुल भी जो भी परिस्थितियां बाहर में बनती है, इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करना। ठीक है, वेरी सेंसिटिव समय है ये।
इंटेंसिव केयर यूनिट है, इस समय में बिल्कुल कोई आहे नहीं भरना इस कमरे में आकर, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं करना आकर। समाधि की भावना, आगे के छंद में क्या बोले थे दूसरे छंद में? समाधि की तीव्र भावना। और फिर साथ में ये भी बताए जा रहे थे आचार्य देव कि अत्यंत भक्ति से करना इसको। ऐसा दुर्लभ अवसर आया है, ऐसा दुर्लभ अवसर हरेक को नहीं आता संलेखना का, समाधि का। तो अत्यंत भक्ति भाव से इसको भाव। मेरे अखबार में कहीं फोटो छपेंगे, फिर घर वाले भी कुछ हमको अच्छा कहेंगे, ऐसा, ये फालतू लोग की बात यहाँ पर नहीं है। लोग का कोई रूप उसके दिमाग में होता ही नहीं इस समय में। ठीक है, तीसरा छंद हमने देखा, ये वैज्ञानिक ढंग से थोड़ा सा यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि ये संलेखना आत्मघात नहीं है। कोई उंगली उठाना चाहे इस प्रक्रिया पर कितनी तकलीफ है देखो। तो उनको यह समझाया जा रहा है कि आत्मघात इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें कषायों को कृष किया जा रहा है। रागादि मंत्रेण, ऐसा मूल शब्द आचार्यों का पढ़ा था। फिर चौथे छंद में यह बताया, शंकाकार की शंका उत्पन्न हुई थी कि तो फिर आत्मघात क्या चीज है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक शब्द पढ़ा था, कषायविष्ट। जो कषायविष्ट जीव है, जो निरंतर कषाय से घिरा है और उस पूर्वक जो इस जगत से विदा लेता है, क्या स्वयं भी रो रो कर और दूसरों को भी रुला रुला कर। कैसी योग्य तो होती है देखो एक हाथ की। वो जबरदस्त पुरुषार्थ पूर्वक इतना नहीं बोल सकते, मेरे लिए कोई उद्यम नहीं करना यहां से निकालने का। यहां से निकालने का मतलब अस्पताल आदि का मेरा सर्वथा त्याग है। जो भी स्थिति बनेगी, यदि उसमें कुछ तुम्हें करना दिखे तो थोड़ी सी कुछ गाथाएं, छंद, ये अमुक जो मैंने पाठ करता था वो थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया, नहीं तो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, व्यवधान नहीं लाना मेरे अच्छे काम में। एक एक को बुलाकर पहले बताना चाहिए हमको ये चीज। यहाँ पर क्या बताई जा रही चौथे छंद में? कषायाविष्ट जीव ही, जो कषाय से पीड़ित जीव है, वो भी रोते रोते मरता है और दूसरों को भी खूब रुलाता है। और जो साधक जीव है वो स्वयं भी आत्म शांति में जाता है और दूसरों के सामने एक मिसाल बन के जाता है, दूसरों को एक जीवन जीने की कला सिखाता है। सब अपने अपने होश संभाले, इस तरह का उसका मरण होता है। और पांचवा छंद एक अंतिम छंद रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि संलेखना भी अहिंसा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये टोन क्यों खड़ी हुई है इनकी? संलेखना भी अहिंसा है मतलब और भी कोई अहिंसा है क्या? अरे बहुत स्वरूप बताते आए ये, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह का। तो मूल में तो ये बताते आ रहे थे, एक छंद से कोरिलेट करना पड़ेगा इसको पीछे। अप्रादुर्भाव खलु रागादिनाम भवत्ते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। पूर्व में ही बहुत अच्छे से बोल दिए हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है और राग आदि का अभाव होना ही अहिंसा है। तो संलेखना भी अहिंसा है मतलब, क्योंकि संलेखना में भी वो राग आदि का भाव नहीं होता, वो तो राग आदि को घटाने की प्रक्रिया है। समझ में आता है? निरंतर उसी का प्रयास करता है वो। जिस प्रकार से कोई राग अपना सिर ऊंचा करने को देखे, वो बराबर ताक में रहता है कि इसको कैसे हटाया जा सकता है। ये वो प्रक्रिया है, वो अपने ही के साथ की गई लड़ाई है। क्या संलेखना में भी कोई अकेला नहीं रहता है, वो भी अपने सामने हर एक परिणतियों को, जागती हुई उठती हुई राग आदि की परिणतियों को उनके साथ बराबर बैटल करता रहता है। इसीलिए तो बाहर वाले बोल बोल के उसको डिस्टर्ब ना करे, वो स्वयं अपने अपनी समस्याओं को मिटाने में संलग्न हुआ है। ये समझ में आता है? वो समर्थ है, स्वयं क्षपक जीव समर्थ है। ये एक छंद यहां से हुआ, इसमें इतना ही बताया गया है कि संलेखना भी अहिंसा है क्योंकि इसमें राग आदि का होना नहीं होता। अभी सीधा एक छंद और हमको देखना है, बिल्कुल 2-5 मिनट में उसको समेट लेंगे। 195 का छंद आप खोलेंगे। ये प्रकरण संगत है तो अपना संलेखना का प्रकरण जितना हमने सोचा था वो पूर्णता की तरफ हो जाएगा। 195 मिल रहा है सबको? ये संलेखना के अतिचार की बात है। ये संलेखना में क्या क्या दोषे भूले नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक सामान्य छिद्र भी एक बहुत बड़ी नौका को, टाइटैनिक को भी बिल्कुल तहस नहस कर सकता है। इस प्रसंग में थोड़ा भी राग,
बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ हाईलाइट कर रहे हैं कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना संलेखना के काल में। 5 बातें कहेंगे। जीवित मरणाशन से 2 बातें यहां पर कह दी। जीवन की इच्छा नहीं करना, मरने की भी इच्छा नहीं करना, दोनों बातें। इसलिए मैं पहले दिन से एक बात निरंतर कहता आ रहा हूं कि जो पर्याय के नाश का उद्यम विकल्प करता है समय के पहले, वो आत्मघात है, ऐसा तो जगत कहता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये समय से ज्यादा पर्याय टिकी रहे ऐसा भी जिनका भाव है, वो भी आत्मघात है। और वो जैन धर्म ही कह सकता है। ये कहां से बात आई? जीने की होना, बोलो, जीने की वांछा नहीं होना चाहिए और मरने की भी ख्वाहिश नहीं। ये अतिचार, दोनों अतिचार हो जाएंगे। तो क्या करना फिर? और जब एक बार बोल दिया कि इसकी हमने उपेक्षा कर दी है, इसको जो होना है सो हो पर्याय का, हमें कुछ भी मतलब नहीं, हमारे घर में इसका प्रवेश नहीं होता। ये 2 बातें हो गई। न जीवन की आशंसा करना, अपेक्षा करना, आशा करना, और न मरण की इच्छा करना संलेखना के काल में। सूरज के प्रति अनुराग रखना। जो आत्मीय जन है, मित्र जन है, परिवार मित्र जनवा मैं मोह को हटाऊं, ये बात इन्होंने यहां पर ले ली। ये पूरा वो भजन है ना, इतना छोटा सा, उसमें पूरी समग्र वस्तु रखने का बात की है। मैं बहुत सोचता हूं उस पर। देखो, त्यागु आहार पानी औषध विचारु अवसर। थोड़ा विचार करो, देखो सुनो क्या बोल रहे। त्यागु आहार पानी औषध विचारु अवसर, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, विचारु अवसर। इसकी तरफ कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? अवसर विचारु मतलब ये निरंतर अवसर ढूंढता है, जैसे तैसे थोड़ी उसको त्याग करना है। बहुत क्रमिक प्रोसीजर से उसको आगे बढ़ना, एकदम साइंटिफिक, जिसमें शरीर भी अपना सिर ना उठाए और अपने परिणाम भी ठीक ठाक बने रहे। एकदम घटाते घटाते घटाते, और अभी अवसर कैसा है, अभी ठीक अवसर है, अभी छोड़ दो, ऐसा अवसर को विचारता हुआ आगे बढ़ रहा है। और फिर एक एक जो उसकी लाइन है बराबर एक एक को यहां पर दिखा रही है। मित्र के प्रति अनुराग नहीं करना। और आगे मिलती जुलती एक बात कह रहे हैं, सुखानुबंधश्च। हमने कैसे सुख बिताए हैं और कैसा क्या किया था, स्मरण नहीं करना इंद्रिय सुख का। सच्ची बात कह रहा हूं। मुझे कोई इतना भी पूछता है ना, आपने कब कंप्लीट किया इंजीनियरिंग, मुझे उत्तर देने का भाव ही नहीं होता। मैं स्वयं को कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन एकदम ऐसा लगता है ये कहाँ बात कर रही है ऐसे। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग किया, ऐसा लगता है इनके चेहरे पर इतनी रौनक क्यों हो रही है जो आपने को पूछ रहे हैं, ये क्या चाहते हैं। मतलब जिनको हम छोड़ छाड़ाए उसके बारे में मत उगलवाओ हमसे, वो नहीं जाना अच्छा लग रहा है हमको भूतकाल में। मैंने तो सब जितने भी मेरे थे ना सर्टिफिकेट्स वगैरह, सब 1 ही 2 साल में, जीवन भर कभी ऐसा लगा नहीं था धर्म की रुचि के बाद कि कभी बाहर निकलेंगे अपन। और घर में इतनी अनुकूलताएं है, सब कभी गलती से भी नहीं लगा था निकले, और अभी भी गलती से नहीं निकले हैं। समझ में आता है? कुछ सिद्धि करने के लिए, जैसे ये अपने बच्चों के लिए यहां आए हैं, हम भी अपना साध रहे हैं आपके बीच में। समझ में आया? अपना साधना नहीं भूलना चाहिए। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं भूलना चाहिए हमको। हम तो बनिया है, वैसे ही बनिया है। समझ में आता है? कहां तक आए? मैं कुछ कह रहा था, ये उन प्रसंगों को याद नहीं दिलाओ हमारे। हमने क्या किया, अच्छा वहां पर भी गए थे, फिर ऐसे भी क्या था, अच्छा ये हुआ वो हुआ, मत याद दिलाओ। अच्छा आपकी शादी कब हुई, क्या हुई, देखो ये कैसे फालतू बात करते हैं ये। एक सुनो, उतने शब्द मात्र से भी पूरा एक आडंबर झूम जाता है आंखों के सामने, वो भी बर्दाश्त नहीं हमको। समझ में आता है? इस प्रसंग में हमको सब तकलीफदायक है ये। इसलिए भी मैं कहता हूं, अपने शादी के एल्बम्स वगैरह ये जिनको आदतें हैं, ये सब ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मुझे धर्म की रुचि लगी, जितने भी था सब घर क्लियर कर दिया मैंने पहले। और मेरे भी जितने फोटो थे, मुश्किल से भी वो जिंदा होंगे अभी कोई। और फिर रहने दो ना, रहने दो ना, रहने दो, नहीं रखना हमको ये। समझ में ना? हमने ऐशो आराम में जीवन जिया, हमको लगता है हमारे ऐसे भी फोटो हो, देखो हम भी ऐसा करते थे, ऐसा पहनते थे, ऐसा जैकेट सूट, मत हमको याद दिलाओ। और इसलिए भी मैं कहता हूं, भारतवासियों ने उस गांधी को याद नहीं किया
जो कोट पहनता था, बिकॉज हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। उसकी कृति ने स्वीकार किया है गांधी को। गांधी कोई एक मांस का लथड़ा थोड़ी है, कोई हाथ दो पैर वाला। गांधीवाद मतलब अहिंसा और सत्य को स्वीकार किया है भारत ने, कि ऐसा एक अंदाज है हमारे सामने कि इस माध्यम से भी भारत की आजादी हो सकती है। कौन सी? बस कुछ नहीं, सत्याग्रह, अपने अपने मार्ग पर डटे रहो और करना कुछ नहीं सामने वाले को। अब जानते हैं, और एक चौरी चौरा पर अटैक किया था अपने कुछ भारतीयों ने। अंग्रेज तो बहुत चुल्लूबर थे, क्या दम थी गांधी जी की, मानना पड़ेगा आपको ये। और थोड़े से उत्तेजित होकर अपने भारतीयों ने जला दिया था पूरा पुलिस स्टेशन ही उनका, और यह आग कभी नहीं बुझती। तो उसके लिए भी एक मौन बराबर उनके फॉलोअर्स के साथ एक वो चलाए, उनका रैली चलाई उन्होंने कि नहीं, हमारे भाइयों ने ठीक नहीं किया है, ये हमें बाधा खड़ी कर रही है, जानते नहीं है हमारा मकसद अहिंसा और सत्य है। यदि थोड़ा भी इनके खून में ये घुस जाए ना भारतीयों के कि हिंसा से भी हमारे कार्य की सिद्धि होती है, तो बहुत तकलीफ खड़ी होगी, बहुत तकलीफ खड़ी होगी। क्योंकि आज़ादी तो वैसी ही मिलनी है, और फिर आज़ाद होने के बाद क्या होगा? हमारे कार्य की सिद्धि हिंसा से होगी। यदि ऐसा कोई मानने लग जाए तो बहुत बड़ी आपत्ति होगी। अपने यहाँ पर भी बराबर सेटेड रीति नीति आज भी लागू है, अपने में भी, मुमुक्षुओं में भी। देखो नागपुर में बहुत बड़ा संकट आया, आप जानते हैं, थोड़े साल पहले विरोधकों ने आकर भरी सभा में जिनवानियों को कुचला, आदि आदि। डॉक्टर साहब की सभा चल रही थी, बहुत बड़ी, 2-3 हजार पब्लिक बैठी थी, और विरोधकों ने वहीं पर ये सब जो करना था किया। तो देखो, और वहां पर एक जन खड़ा भी हुआ बीच में। बाद में जो उस पर चर्चा हुई, प्रवचन हुआ उस पर, तो उसको लेकर बीच में एक जन खड़ा हुआ और वो ये बोला, हम भी तलवारें बाहर निकालेंगे, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। मैं तो, कोई ऐसा कहता है हमने चूड़ियां नहीं पहन ली है, तो मैं बहुत हंसी से एक बात कहता हूं, तो फिर आप पहन लो, अब पहन लो ना। फिर ये कहने की नौबत क्यों आई है तुमको? और पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? कोसों परे है तुम, कोसों परे है। अभी तुम्हें जीवन की परिभाषा नहीं पता। 50-60 साल वाले जीवन की परिभाषा आंकने वाले एक भी चीज की ढंग से परिभाषा नहीं कर सकते। सबसे पहले जीवन को समझना पड़ता है, मैं अनादि निधन हूं, और उसके बिना पहला घड़ा यदि उल्टा रखा जाएगा तो किसी की भी परिभाषा ये ढंग से नहीं करने वाला है। जहां जहां पर यह हाथ लगाएगा वो उसको बिल्कुल मिटा डालेगा। समझ में आता है? वहां पर भी यही नक्की हुआ था कि हमको कुछ नहीं करना है, ये हमारे भाई है। देखो, इतनी उत्तेजना में भी ये ऐसी ध्वनि निकलना। और वहां पर क्या नक्की हुई बात हुई मालूम? हम 3 अप्रोच से बात को टैकल करेंगे। तो पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और थर्ड ऑप्शन दिया था यदि ऐसा भी ना बने तो अंत तो गत्वा हम जितनी भी मुमुक्षु समाज है सब अमुक जगह इकट्ठा होगी, हम अनशन करेंगे। अहिंसक के पास दूसरा हथियार नहीं होता भैया, वो जो भी कुछ करना है अपने में ही करता है। समझ में आता है क्या कहा? मैं तो क्या कहना चाहता हूं वैसे, किस बात पर चर्चा चल रही है? सुखानुबंधश्च। ये किसी विषय भोग को याद मत दिलाओ मेरे सामने फिर से। ऐसा कभी हुआ होगा, मत याद दिलाओ। और फिर मुझे अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ, उनको लगा एकदम गुस्सा आया, तो बहुत फिर बताओ ना क्या होता, बताओ ना, मत करो फालतू बात। अभी वर्तमान की पूछो, तुम्हें क्या शंका समाधान है वो करो, आगे चलो। हमको मत याद दिलाओ, वहां पर पीछे मत लौटने को दिखाओ हमारे उस हालत में। वो दलदल में कैसा जीवन हमने जिया है, एकत्व ममत्व वाला, उसकी याद भी ठीक नहीं है। उसकी याद भी नहीं करना हमको, याद के समस्त साधन भी नहीं रखना। समझ में आता? ये संलेखना मरण की प्रक्रिया है, ये मरना कला है, हर कोई नहीं जानता। मैंने पहला दिन कहा था, आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर यदि आप आर्ट ऑफ डाइंग ऐसा आप डाल दो कहीं, तो लोग कहेंगे ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। डेथ फेस्टिवल नाम की एक पुस्तक लिखी थी, आप जानते हैं, बैरिस्टर चंपत राय जी ने, डेथ फेस्टिवल। और ये उनके मरण के काल की स्थिति थी, वो गए थे विदेश में, नहीं सुना आप लोगों ने? गांधी जी के खास फॉलोअर रहे ये। और देखो ये सब कैसे भीग गए थे,
उसी एक रंग से। तो विदेश में गए, फटाफट उन्होंने 2-4 दिन में बोल दिया, मुझे हटाओ, जाना इंडिया। यहाँ पर कुछ नहीं, लोग ना जीना जानते हैं ना मरना जानते हैं, मरना भी कैसा होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। समझ में, ये कौन बोल सकता है? हमको दिखाने का भाव आ रहा है। लेकिन उसके पहले सुनो, ये फल की प्राप्ति के पीछे बहुत बड़ा गाढ़ा समर्पण चाहिए आपका, क्योंकि मरना तो क्षण भर का होता है, उसमें तो क्या बिगड़ता है किसी का भी कहने में, और आज बोलने में तो क्या बिगड़ रहा है? हमारा जीवन जीना पड़ता है उसके लिए, तो जाकर वो डकार वहां पर आती है। और हम यदि जीवन से चूक जाए आज, तो फिर वहां पर सभी पूरे हाय हाय निकलेगी, न चाहो तो भी, क्योंकि मौत ये सब कराती है, ये प्रतिकूलता ये सब कराती ही है। तो ऊपरी रूप कब तक चलेगा? तो हम जीवन का स्वरूप समझे। ये अंतिम एक सुनिदान सनिदान, अंतिम अतिचार, कोई निदान नहीं करना। इसके बदले में मुझे कुछ मिले, क्या मिले? परलोक में मुझे कुछ मिले, ऐसा भाव नहीं रखना। यश कीर्ति की तो बहुत ही तुच्छ बात है, समझ में आता है। इसके बदले में यह सौदेबाजी धर्म के साथ नहीं करना। मैं इतना दिन ये करूंगा तो फिर क्या होगा, उसके फिर इतना करूंगा तो क्या होगा, नहीं करना ये। तो फिर भी प्राप्त नहीं होवे तो ये समझना कि पूर्ण समर्पण नहीं है। क्या बोला मैंने? मैं इतना करूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसके बदले में तुम्हारी इच्छाएं खत्म होगी मांगने की, ये होगा। धर्म का कोई फल मांगना नहीं सिखाता, समझ में आता है। धर्म की सभी दिशाएं निरपेक्ष भाव की तरफ बढ़ती है, सर्वसंग परित्याग की तरफ बढ़ती है हमारी, और यह स्वाधीनता की दशा है। ठीक है, ठीक है। संलेखना के प्रकरण को आज विराम हो रहा है। ये निरंतर प्रतिपल विचारने का है। मैं भी निरंतर सोते उठते मैं निरंतर यही विचार करता हूं, करना चाहिए। कर विचार तो पाम, विचार करना तो हम संगियों की एक बोलो पूंजी है, यही तो पूंजी है हमारे पास, संगी है ना हम। विचार करना ही हमारा काम है, और विचार उसको कहते हैं जिसे हाय टगा हाय धन, वो कोई विचार नहीं है। बाह्य उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं होती, समझ में आता है। वो अकल नहीं रहेगी तो वहां पर भी तुम परेशान होते जाएंगे, कैसे इसको संभाले, कैसे खर्च करें में भी आकुलित है जीव। और फिर अपनी शुद्ध होगी, आपको मैं शुद्धात्मा हुआ ऐसा जानोगे तो जो भी होगा पर्याय में, जो भी होगा, मैं राहगीर हूं, कोई खरीदार नहीं, यह भावना आपकी रहेगी तो जो होना है सो होने दो। ओम।